Hello guys, this is Damini from CEO IT Box. Uh, Today we are learning query function. Query function basically work करता है condition base पर कि जैसे ये मेरा डेटा है, अब मुझे इसमें से कुछ ही रेंजेस चाहिए, कुछ ही कॉलम्स चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्वेरी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं कि जैसे सपोज कि ये मेरा डेटा है ए से लेके आई तक, बट मुझे ए से लेके आई तक का कंप्लीट डेटा इंपोर्ट नहीं करना है, मुझे इसमें से कुछ ही कॉलम्स लेने हैं। जैसे बी कॉलम ले लिया, ऑर्डर डेट ले ली, नेम ले लिया, ईमेल एड्रेस ले लिया, ये कॉलम्स हमें लेने हैं। तो क्वेरी फंक्शन कंडीशंस के लिए यूज़ होता है कि हमें किस कॉलम पे क्या कंडीशन देनी है, तो हम इसमें कॉलम वाइज भी कंडीशन दे सकते हैं। सपोज कि अब ये मेरा डेटा है और मैं इस क्वेरी फंक्शन वाली शीट पे मैं वर्क कर रही हूँ। अब एक तो होता है कि जब क्वेरी फंक्शन में स्टार्ट करती हूँ, तो अब देखोगे इज इक्वल टू क्वेरी। तो यहाँ डेटा स्ट्रिंग देखोगे, आप क्वेरी का स्ट्रिंग देखोगे तो क्वेरी का स्ट्रिंग क्या है, फर्स्ट डेटा, कि हमें डेटा कहाँ से देखना है कंडीशन बेस पर। सेकंड क्या है, क्वेरी। क्वेरी मीन्स कि हमारा क्या क्वेश्चन है, क्या कंडीशन है जिसको वो डेटा से फुलफिल करेगा। तो एक ये होता है कि अब मैंने यहाँ से लिया डेटा से, ऑलरेडी वहाँ पे हेडिंग्स दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं अब हेडिंग्स नहीं दे रही हूँ। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट A2 से स्टार्ट करती हूँ और ये मेरा टोटल डेटा है, ये लिया। अब जब मैं इसको एंटर करती हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये कंप्लीट डेटा जैसा वहाँ पे है ये वैसा ही आ गया है यहाँ पे। बट मुझे सिर्फ इन कंडीशंस के बेस पे चाहिए। ऑर्डर आईडी पे ऑर्डर आईडी आए, ऑर्डर डेट पे डेट आए, रीजन पे रीजन आए, नेम, आइटम, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल। एक्स्ट्रा कॉलम्स नहीं आने चाहिए कि मुझे उसमें ईमेल आईडी भी नहीं चाहिए और यूनिट्स भी नहीं चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेरी फंक्शन यूज करेंगे। सो इज इक्वल टू क्वेरी, डेटा हमने यहाँ से लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ये कंप्लीट रो डेटा, इसको F4 से फिक्स कर दिया। F4 का यूज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। F4 का यूज़ करते हैं डेटा रेंज को फिक्स करने के लिए कि हम कहीं पे भी फंक्शन लगाएं तो वो चेंज ना हो, कॉमा। अब इस पे क्वेरी आई, क्वेरी मीन्स हो गया कि हमारा क्या कंडीशंस हैं। तो ये स्टार्ट होता है डबल कोटेशन से, एंड यहाँ पे अब ये वाला डेटा है, अब मुझे इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सा मेरे को कॉलम चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एस कैप्स में लेके सिलेक्ट लिखेंगे। अब बस मुझे ए कॉलम चाहिए अभी, तो मैंने यहाँ पे ए कॉलम लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इसको एंटर किया। तो अब देखोगे ऑर्डर आईडी के पास ऑर्डर आईडी आ गया है। एंड जब भी ये क्वेरी फंक्शन यूज करते हैं तो जो भी कॉलम ले रहे हैं उसको कैप्स में रखना है। अब मुझे इसमें ऑर्डर डेट भी चाहिए, तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, ए के बाद कॉमा लगाया, यहाँ पे बी कर दिया, कि क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर डेट बी कॉलम में है तो यहाँ पे भी हमने बी कर दिया। अब आप जैसे इस पे एंटर करते हो तो यहाँ देखोगे ऑर्डर आईडी भी आ गया और ऑर्डर डेट भी आ गया, क्योंकि हमने बस 2 कॉलम्स को सिलेक्ट किया था कि मुझे ए कॉलम चाहिए और बी कॉलम चाहिए। अब इसमें रीजन भी चाहिए, नेम। अब रीजन और नेम एक साथ लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे रीजन है सी कॉलम में, कॉमा सी, एंड नेम है डी कॉलम में, कॉमा डी। अब देखोगे मैं एंटर किया, अब यहाँ पे रीजन भी आ गया और नेम भी आ गया। अब यहाँ देख रहे हो कि 4 कॉलम्स का डेटा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे रिमेनिंग कॉलम्स बचे हैं आइटम, यूनिट कॉस्ट और टोटल। अब आइटम, यूनिट कॉस्ट और टोटल का हमें लोकेशन देखना है कि आइटम किस कॉलम पे है, यूनिट कॉस्ट किस कॉलम पे है। सबसे ज़्यादा इसमें जो ध्यान रखना होता है वो होता है कॉलम्स का, कॉलम्स किस नंबर पे है, ए बी सी, आइटम किस पे है। जैसे अब यहाँ आइटम हमने देखा, आइटम है एफ कॉलम पे, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो वही होता है कि आइटम लेना है इसमें, यूनिट कॉस्ट लेना है और टोटल लेना है, तो एफ कॉलम, एच कॉलम और आई कॉलम। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, इसमें लिया डी, एफ कॉलम, एच कॉलम और आई कॉलम। अब जब मैं इसको एंटर करूंगी तो अब देखोगे
फिक्स डेटा आया है, जो ऊपर हेडिंग्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा आया है कि ऑर्डर आईडी चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए, रीजन, नेम, आइटम, यूनिट कॉस्ट, टोटल, ये यहाँ पे आ गया। अभी ये फंक्शन मैंने स्प्लिट करके लगाया था कि पहले मैंने इसमें डेटा लिया था एंड सेकेंड टाइम में इसमें मैंने क्वेरी दी थी, मैंने सेलेक्ट किया था कि कौन कौन सा कॉलम इसमें चाहिए। अब मैं इस फंक्शन को मर्ज करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से हो जाएगा। ये डिलीट किया, इज इक्वल टू क्वेरी फंक्शन, ये एक्टिवेट कराया। अब यहाँ पे जब ये एक्टिवेट करा दिया उसके बाद यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट स्ट्रिंग की डेटा। डेटा हमें कहाँ से लेना है, तो ये मैं डेटा वाली शीट पे गई अपने। अभी आप यहाँ देखोगे मैंने A2 से सिलेक्ट किया, मेरा टोटल तक का डेटा है तो ये मैंने कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया A2 से I तक, और इसको F4 से फिक्स कर दिया। अब क्वेरी क्या है कि कॉलम्स के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए, जो यहाँ पे कॉलम्स हैं वही डेटा आना चाहिए। तो डबल कोटेशन मार्क में सेलेक्ट A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D, F, G, H, I। इसमें मैंने 6 कॉलम्स ले लिए, A B C D, 7 कॉलम्स लिए हैं, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, रीजन, नेम, आइटम, यूनिट कॉस्ट, टोटल, एंड यहाँ पे ये मैंने इसका डबल कोटेशन मार्क बंद किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब एंटर करती हूँ तो एंटर करने पे ये वाला डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ गया है, जो कंडीशंस दी थी कि बस 7 कॉलम्स ही चाहिए। समझ आ गया। एंड अब इसमें कंडीशन दे दी कि रीजन यहाँ पे सभी रीजन्स के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। अभी सपोज कि जैसे यहाँ पे साउथ दिया है, तो जब मैं यहाँ साउथ करती हूँ तो मुझे इधर डेटा साउथ का ही शो होना चाहिए। इन केस मैंने यहाँ ईस्ट कर दिया तो मुझे यहाँ पे डेटा ईस्ट का ही शो होना चाहिए। अभी ये डेटा जब फंक्शन लगाया तो ये स्टेबल हो गया, ये डायनामिक नहीं है कि हम इस पे अभी कोई और कंडीशन का यूज नहीं देख सकते। एक तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे फिल्टर लगा के भी आप चेक कर सकते हो, बट अभी आपने कहा कि नहीं फिल्टर के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए या ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करूँ तो डेटा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आए और डायनामिक डेटा बन जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग से क्वेरी फंक्शन लगाते हैं, इज इक्वल टू क्वेरी, डेटा लिया यहाँ से A2 से I, इसको F4 से फिक्स किया, सिलेक्ट किया कौन कौन से कॉलम हमें चाहिए, यहाँ पे करते हैं A, और जब भी कॉलम लेंगे तो उसको कैप्स में लिखना है, A B C D F H I। तो अभी मैंने ये कर दिया। ये तो था सिंपल प्रोसेस जिसमें स्टेबल डेटा हमारा आ गया था, जो हेडिंग्स थे उसके अकॉर्डिंग डेटा आ गया। अब यह कंडीशन देनी है कि रीजन हमारा जब हम यहाँ ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करें तो उसी के अकॉर्डिंग ही डेटा यहाँ शो होना चाहिए। तो जब भी कंडीशन इसमें लगाते हैं तो कंडीशन स्टार्ट होती है वेयर से, वेयर जब सी कॉलम, क्योंकि हमारे रीजन सी कॉलम में है तो हम सी कॉलम से ही इसको सेट करेंगे। सी इज इक्वल टू जब सी कॉलम हमारा ईस्ट हो तब यहाँ पे डेटा शो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंगल कोड लिया, सिंगल कोड के ही मिड में हम यहाँ पे डबल कोटेशन लेंगे एंड डबल कोटेशंस के बीच में हमें लेना है डबल n% का मार्क, ये ले लिया। अब इसके मिड में जहाँ से हमें कंडीशन लगाना है, जैसे D4 पे हमारा क्या है, ईस्ट और ड्रॉप डाउन है, तो D4 सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अभी आप यहाँ देखोगे यहाँ पे ये बस ईस्ट का डेटा आ रहा है। अभी मैंने यहाँ चेंज किया, सपोज कि मुझे चाहिए साउथ का, तो अभी आप देखोगे यहाँ साउथ का डेटा आ रहा है। तो जो रीजन है उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा शो हो रहा है, जो रीजन यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग ही डेटा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रहा है जब मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ तब।
नॉर्थ का किया तो यहाँ नॉर्थ का डेटा आ गया। अब इन केस कि मैंने ऐसे डिलीट कर दिया तो आपको लगेगा कि ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, बट ये फंक्शन वर्क कर रहा है। क्वेरी कंप्लीटेड विद एन एम्प्टी आउटपुट। बट इसमें क्या है, जो कंडीशन दी थी वो दी थी c इज इक्वल टू d4, मीन्स जो d4 में यहाँ पे होगा उसी के अकॉर्डिंग ही डेटा आना चाहिए। अब ये ब्लैंक हो गया, तो अब यहाँ ब्लैंक हो गया, बट डेटा में तो ऐसा कोई भी ब्लैंक है नहीं, तो इस वजह से क्या आया है वो na। अभी सपोज कि मैंने ये वाला डेटा डिलीट कर दिया, तो अब देखोगे ब्लैंक की कंडीशन उधर फुलफिल हो जाएगी कि जब यहाँ पे ब्लैंक है तो ये भी इधर ब्लैंक वाला डेटा शो हो गया है। और अगर अब यहाँ 5 कंडीशंस हो गई, ब्लैंक पे शो हो जाए, ईस्ट हो तब शो हो जाए, साउथ हो तब शो हो जाए, तो यहाँ पे ये ब्लैंक का भी आ गया। ये होता है क्वेरी फंक्शन। आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा। यहाँ पे कंडीशन लगाया वेस्ट का, तो अभी देखोगे वेस्ट का डेटा शो हो गया है। ओके, थैंक यू।